नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य में मिलती जुलती रचनाएं। जितनी भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत परीक्षाओं में पूछी जाती हैं मिलती जुलती रचनाएं, उनको आज की क्लास में हम करेंगे। ये सभी रचनाएं जो है वेरी इम्पोर्टेंट है। सभी परीक्षाओं में, जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी में ये जो है रचनाएं परीक्षा में हमेशा पूछी जाती हैं। यहाँ से कम आपको 5 से 10 जो रचनाएं आपको परीक्षा में देखने को मिलेगी। तो शुरुआत कर लेते हैं। नंबर 1 रचना, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। जो रचना है वो पुस्तक का नाम है, ये किसकी रचना है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। और हिंदी भाषा का पूछ लिया जाए, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, तो उदय नारायण तिवारी की। इन दोनों रचनाओं को आपको ध्यान रखना है। अगर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास पूछा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पूछा जाए तो उदय नारायण तिवारी। उसके बाद कामायनी एक पुनर्विचार पूछ लिया जाए तो ये आलोचनात्मक कीर्ति है। कामायनी एक पुनर्विचार गजानन मुक्तिबोध जी की है। और कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन पूछ लिया जाए तो ये भी एक आलोचनात्मक कीर्ति है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। इनको भी आपको ध्यान रखना है, या आप अपने जो है नोट्स में ये एक जगह आप नोट भी कर सकते हो। इनको बार बार रिवाइज करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो देख लेते हैं आगे। ये रचनाएं जो है नोट्स से संबंधित हम देखते हैं। तो नोट्स से संबंधित जो ये 5 रचनाएं है, ये पिछली परीक्षाओं में पूछी गई रचनाएं है। और कहीं ना कहीं जो है पिछली जो हिंदी विषय से संबंधित जिस भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षाओं में पूछी हुई रचनाएं हैं ये। जैसे कि NTA नेट, TGT PGT, कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में जो हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। और भाई आपको वीडियो पसंद आती है, लगता है कहीं ना कहीं हमारी परीक्षाओं के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपका जो है लाइक का करने का बाद में आपको जो है टाइम भी नहीं मिलता और आप भूल भी जाते हो। तो देख लेते हैं। एक पत्नी के नोट्स अगर रचना पूछ ली जाए तो ममता कालिया जी की है। उसके बाद एक पति के नोट्स पूछ लिया जाए तो महेंद्र भल्ला की रचना है। पेरिस के नोट्स पूछ लिया जाए तो राम कुमार वर्मा की है। एक लव्य के नोट्स पूछ लिया जाए तो फणीश्वर नाथ रेणु की है। एक कस्बे के नोट्स पूछ लिया जाए तो नीलेश रघुवंशी जी की है। ये 5 रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं आगे। अगली जो रचना हमारी पीली छतरी वाली लड़की रचना है, ये है एक कहानी, उदय प्रकाश जी की है। कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो ये जो है NTA नेट के अंतर्गत मिलान से भी संबंधी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि एक दूसरे से सम्मिलित कौन सा जो है सही होगा, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पीली छतरी वाली लड़की जो कहानी है उदय प्रकाश की है। पीली शाम, जो एक पीली शाम कविता जो है वो है शमशेर बहादुर जी की। और पीली आंधी आपको पता ही है, प्रसिद्ध उपन्यास है प्रभा खेतान जी का। बढ़ते हैं आगे। अगली जो रचनाएं हैं हमारी, वे है काव्यलोक। जो है काव्यलोक रचना जो है वे है रामदस मिश्र जी की। काव्य विवेक चिंतामणि की, और काव्य प्रकाश भी चिंतामणि की रचना है भाई। और काव्य सरोज श्रीपति जी की रचना है। काव्य निर्णय भिखारी दास की है। उसके बाद काव्य कलाधर जो रचना है वो रघुनाथ की है। काव्य विलास रचना है वो प्रताप शाही की है। काव्य विनोद रचना है वो भी प्रताप शाही की है। और काव्य रसायन देव कवि की, शब्द रसायन देव कवि का। और काव्य सिद्धांत जो है सुरीति मिश्र की। ये रचनाएं जो हैं ये भी आपको रीतिकाल से संबंधित, काव्य से संबंधित रचनाएं, आपको इनको भी बार बार रिवाइज कर लेना है। बढ़ते हैं आगे। अगली जो रचना है आत्मनेपद जो निबंध लिखा गया वो है अज्ञे जी का। और आत्मजयी खंड काव्य लिखा गया कुंवर नारायण जी द्वारा। बढ़ते हैं आगे। अगली रचनाएं है कविता के नए प्रतिमान पूछ लिया जाए तो नामवर सिंह की रचना है। और नई कविता के प्रतिमान पूछ लिया जाए तो लक्ष्मीकांत की है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह और नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत सिंह, उसके लक्ष्मीकांत वर्मा। बढ़ते हैं आगे। अगली जो रचना है शब्दानुशासन
हेमचंद्र जी की और काव्यानुशासन भी हेमचंद्र जी का है। और हिंदी शब्दानुशासन जो है किशोरीदास वाजपेयी का है, जो कि हिंदी के प्रथम व्याकरणकर्ता भी माने गए हैं भाई। उसके बाद आगे नए पत्ते अगर पूछ लिया जाए तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। नीम के पत्ते पूछ लिया जाए तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बढ़ते हैं आगे। यही सच है मनु भंडारी जी की रचना है। ये आपके लिए केक भी आ गया भाई, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये जानबूझ के नहीं लिखा लगाया मैंने। तो आपको भूख लग गई होगी पढ़ते पढ़ते, तो आप खा सकते हो। मेरी तरफ से आपके लिए केक। चलो देखते हैं आगे। यही सच है मनु भंडारी जी की रचना है। यही सच है कविता अगर पूछ लिया जाए तो ये है मोहनदास नेमिसराय जी की। और यही सच है उपन्यास है मनु भंडारी जी का, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद शकुंतला नाटक जो रचना है वो है राजा लक्ष्मण सिंह की, और शकुंतला नाटक लल्लू लाल जी का की रचना है। शकुंतला नाटक रचना है राजा लक्ष्मण सिंह। शकुंतला नाटक जो रचना है वो राजा लक्ष्मण सिंह का, और राजा लक्ष्मण सिंह का ही अधिक प्रसिद्ध हुआ है। और एक शकुंतला नाटक लिखा है लल्लू लाल ने, और एक शकुंतला नाटक नाम लिखा है, ये भाई टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, देव कवि है शायद। तो देख लेते हैं आगे। रस विलास जो रचना है वो है देव कवि की, और रस विलास जो रचना है वो चिंतामणि की भी है। यानी कि एक दूसरे से मिलती जुलती रचनाएं भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, और एक ही नाम से जो है अलग अलग लेखकों द्वारा लिखी गई रचनाएं भी देखने को मिली है हमें। तो जैसे कि अष्टयाम जो रचना जो है नाबादास की भी है, रसखान की भी है, और देव कवि की भी है। इस प्रकार से रस विलास का जो रचना है वो देव कवि ने भी लिखी है, और रस विलास नाम से रचना चिंतामणि ने भी लिखी है। उसके बाद बात करें सुजान विलास। सुजान विलास जो है सोमनाथ ने लिखी है। सुजान चरित्र सूदन कवि ने लिखी है, और सुजान विनोद देव कवि की, और सुजान रसखान की। सुजान सागर जो है घनानंद की। सुजान हित प्रबंध जो है ये भी घनानंद जी की रचना है। उसके बाद गंगा लहरी से संबंधित देख लेते हैं। तो गंगा लहरी जो रचना है वो है पंडित जगन्नाथ की। गंगा लहरी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। जगन्नाथ की रचना गंगा लहरी का अनुवाद किया है इन्होंने। बढ़ते हैं आगे। और गंगा लहरी जो है वो एक रचना पद्माकर जी की है, जो कि अंतिम रचना मानी जाती है पद्माकर की, गंगा लहरी। फिर है गंगा अवतरण, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा लिखा गया। बढ़ते हैं आगे। अगली जो रचना है हमारी छाया। छाया कहानी है अगर पूछ लिया जाए तो अज्ञे जी की है, और छाया जो है एकांकी पूछ लिया जाए तो सुदर्शन की है। छाया कहानी संग्रह पूछ लिया जाए तो जयशंकर प्रसाद का है। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है जयशंकर प्रसाद का छाया कहानी संग्रह, ये आपको ध्यान रखना है। अगर केवल कहानी पूछ ली जाए तो अज्ञे जी की, और एकांकी पूछ ली जाए तो सुदर्शन की। बढ़ते हैं आगे। अगली जो रचना देखते हैं हम, इदनमम उपन्यास अगर पूछ लिया जाए तो मैत्री पुष्पा का है। इदनमम जो काव्य पूछ लिया जाए तो भवानी प्रसाद मिश्र का है। और इतलम जो पूछा जाए रचना किसकी है तो अज्ञे की है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। सिद्धांत पंचाध्यायी रचना पूछ ली जाए तो नंददास जी की है। सिद्धांत पंचमात्रा रचना पूछ ली जाए तो राघवानंद जी की है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। रेती के फूल रचना पूछ ली जाए तो रामधारी सिंह दिनकर। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। कमल के फूल भवानी प्रसाद मिश्र। शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। कागज के फूल भारत भूषण अग्रवाल। जूही के फूल राम कुमार वर्मा। गुलाब के फूल ऊषा प्रियवदा। नीम के फूल गिरिराज किशोर। और खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन और जो है सुमित्रा नंदन पंत की दोनों के ये सहयोगी सहयोग से इन्होंने दोनों के सहयोग से ये रचना लिखी है। उसके बाद जो है जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी की।
और दोपहरिया के फूल जो है दुर्गेश नंदिनी डालमिया की, चिता के फूल राम वृक्ष बेनीपुरी की। इस प्रकार से इन रचनाओं को भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगली जो रचनाएं हमारी, सेमल के फूल जो है मार्कंडे, सुबह के फूल जो है महीप सिंह, रक्त के फूल जो है योगेश कुमार और खादी के गीत जो है सोहन लाल जी की है। तो खादी के फूल अगर पूछ लिया जाए तो हरिवंश राय बच्चन जी की, और खादी के गीत पूछ लिए जाए तो सोहन लाल द्विवेदी की। पढ़ते हैं आगे। अगली जो रचनाएं है वे है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से। उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की 1915 की। उसके बाद उसने नहीं कहा था सलेश मटियानी, तुमने कहा था नागार्जुन जी की है। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है। मैंने कब कहा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ, यशपाल जी की रचना है। तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, और ये सभी रचनाएं जो है परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। बढ़ते हैं आगे। उसकी कहानी जो है महेंद्र वशिष्ठ की रचना है। उसका विद्रोह जो है मुर्दरा गलकर की जो रचना है ये। बढ़ते हैं आगे। और एक बात और बता देना चाहती हूँ, वही यहाँ पर जितनी भी मैंने रचनाएं लिखी है ये जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रचनाएं है, अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आपको इन रचनाओं को याद कर लेना है। यहीं से आपको जो है 5 से 10 तक जो है क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सभी रचनाओं को आपको बार बार रिवाइज करके जो है याद कर लेना है, या इनको जो है कहीं नोट करके आप जो है उनको याद कर सकते हो। तो देख लेते हैं। नव भक्तमाल की रचना राधाचरण गोस्वामी जी की, उत्तर भक्तमाल जो रचना है भारतेंदु की, और भक्तमाल जो रचना है ये नाभादास जी की है। नव भक्त नामावली जो रचना है ये ध्रुवदास की है। ये रचनाएं भी वेरी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करें आगे। अगली जो रचना है युगधारा जो रचना है नागार्जुन की, और युगधार जो रचना है सोहनलाल द्विवेदी जी की। इन दोनों रचनाओं को भी इनको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। कवि कुल कल्पतरु जो रचना है वो चिंतामणि की है। कवि कल्प द्रुम जो रचना है वो द्विजदेव की है, और कवि कुल कंठावरण जो रचना है वो दुर्लभ कवि की है। फिर कल्प द्रुत जो रचना है वो श्रीपति की है। कल्प निरुक्त जो रचना है विनय चंद सूरी जी की है, और धूप के धान काव्य हैं गिरिजा कुमार माथुर का। ये आपको ध्यान रखना है। फिर धूप की उंगलियों के निशान काव्य संग्रह है महीप सिंह का। धूप कोठरी के आईने में खड़ी काव्य जो है वे है शमशेर बहादुर सिंह की। सीढ़ियों पर धूप काव्य जो है वो है रघुवीर साहे। धूप में जगरूप सुंदर काव्य त्रिलोचन का है। साए में धूप जो है दुष्यंत कुमार जी की है। धूप के हस्ताक्षर जो है ज्ञान प्रकाश विवेक का है, और पक गई धूप जो है रामदर्शन मिश्र का काव्य है। उभरती हुई धूप जो है उपन्यास है गोविंद मिश्र का। इस प्रकार से हमने हिंदी साहित्य की मिलती जुलती रचनाओं को देख लिया है आज की क्लास में। इसी प्रकार से हर रोज़ जो है इम्पोर्टेंट तथ्यों के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास करते हुए, क्योंकि आप सभी को पता है निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी तरह अपने अभ्यास करते हुए हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे, और हर परीक्षा के लिए ये जो है क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी। चाहे कहीं से भी आप जो है हिंदी विषय से संबंधित तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट से TGT PGT परीक्षा देने जा रहे हो, या फिर जो है NTA NET की परीक्षा देने जा रहे हो, तो सभी के लिए ये रचनाएं जो है सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है हिंदी साहित्य से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। और आप आगे का ये भी सजेशन दे सकते हो कमेंट बॉक्स में आपको किस प्रकार की क्लास चाहिए, किस टॉपिक पर के क्वेश्चन आपको चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके अकॉर्डिंग जो है क्लास को लाने की। और
बिल्कुल निरंतरता के साथ जो है हम वैसे तो अपनी हर एक संपूर्ण हिंदी साहित्य को लेकर के चल ही रही है, साथ साथ पिछले सालों के प्रश्न उत्तरों का भी अभ्यास कर रही है और अधिक से अधिक विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रही है। तो वीडियो एक बार से फिर कहना चाहूँगी कि मैं प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।